उत्तर प्रदेश में मऊ को छोड़कर बाकी जगहों पर आयकर के छापे अब भी जारी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी। आयकर विभाग के छापों को लेकर बरसे अखिलेश यादव, कहा चुनाव में बीजेपी को हार का डर। जहां बीजेपी चुनाव से डरती है, हारती है, वहां आईटी, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। आयकर के छापे के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग्स, लिखा गया हमारे पास अखिलेश है, बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी है। यूपी में एसपी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर सीएम योगी का हमला, बोले सारा भ्रष्टाचार एसपी की सरकार में देखने को मिलता है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा अखिलेश के करीबियों पर नहीं बल्कि उनके कुनबे पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई होनी चाहिए। छापे पर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का तंज, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा ये गुप्त रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव आते ही ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती हैं। आईडी हो, ईडी हो या आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुप्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष है। इनकम टैक्स छापे के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में हुई फोन टैपिंग की एंट्री। अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव के आरोप पर यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह का पलटवार, कहा अखिलेश खुद ऐसा करते थे इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है। अखिलेश स्वयं ऐसा करते थे इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा काम नहीं करेगा। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बोले चुनाव आते ही यह लड़ाई बढ़ जाती है, यह अनर्गल आरोप है, इसका जवाब सरकार। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है, जो लोकप्रियता है, वह विपक्ष को हजम नहीं आ रहा है, तो अनर्गल आरोपों के द्वारा जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कथित फोन टैपिंग विवाद पर बोली प्रियंका गांधी, काम करने के बजाय सरकार कमरे में बैठकर विपक्षी दलों के फोन टैप कर रही है। ये सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करती है। मेरे अपने केस में किया है उन्होंने कितनी बार। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि ये सरकार पेगासस के जरिए विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के फोन टैप करा रही है। जब आप लोकतंत्र के चारों आधार, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, चारों की स्पाईवेयर, चारों के खिलाफ पेगासस नाम का हथियार प्रयोग करते हो, तो आप पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हो। यूपी के 6 शहरों से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू। मथुरा में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, अंबेडकर नगर में जेपी नड्डा, झांसी में राजनाथ सिंह, बलिया में शिवराज सिंह चौहान, गाजीपुर में स्मृति ईरानी ने जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, कहा योगी की इन स्विंगर और आउट स्विंगर गेंदों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, योगी जी की इन स्विंगर और आउट स्विंगर के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। बहनों भाइयों, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। जन विश्वास यात्रा में भाषण के दौरान भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कुछ लोग नारे लगा रहे थे, राजनाथ सिंह ने हिदायत देते हुए चुप कराया। और हम लोग चुप रहो, शांत रहो। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत पर कहा हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। पौने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। बीजेपी ने फिर उठाया मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। सांसद साक्षी महाराज ने कहा हमारा पहले से ही नारा था राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हम लोगों का पहला ही नारा था राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हमने अयोध्या मथुरा काशी तीनों की बात की थी, कभी एक की बात नहीं की थी। शामली में बीजेपी नेता विनीत शारदा ने कहा मोदी जी राम है, योगी जी लक्ष्मण और अमित शाह हनुमान है। एक तरफ राम की सेना है, दूसरी तरफ रावण की।
पीलीभीत में संविदा कर्मियों के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किया संवाद। मंच से सरकार से शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी की मांग की। 2 साल में 17 पेपर लीक के मुद्दों को उठाया। अमेठी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में महिला शक्ति संवाद रैली में योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, उल्टा महिलाओं पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं। एबीपी न्यूज से प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में मैंने अपने संगठन को मजबूत किया है। सभी पार्टियां सांप्रदायिक बातें करती हैं, महिलाओं की कोई बात नहीं करता। हमें महिलाओं की शक्तियों को समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए मोहन भागवत पर निशाना। कहा, हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, हिंदुत्ववादी मानते हैं सभी का डीएनए समान होता है। हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का तंज। कहा, बताओ अच्छा हिंदू कौन है, तुम या तुम्हारे पिताजी जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले तुड़वा दिए थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट। बोले, वो अपने गृह राज्य तेलंगाना में तो 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और यूपी में 300 सीटों पर लड़ेंगे। आखिर ये पैसा कहां से आता है? ओम प्रकाश राजभर का संजय निषाद को एसपी के साथ आने का न्योता। एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी ने आरक्षण पर निषाद समाज को धोखा दिया। संजय निषाद का पलटवार। बोले, सत्ता के साथ रहने पर ही आरक्षण संभव। बिहार के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने मुकेश सहनी को दी चेतावनी। कहा, यूपी में चुनाव लड़ने पर भुगतना पड़ सकता है गंभीर परिणाम। यूपी के मेरठ में कांग्रेस की मैराथन रेस में लड़कियों का जोरदार हंगामा। कांग्रेस नेताओं पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। पंजाब में कपूरथला के निजामपुर में भी गुरुद्वारा में बेअदबी की कोशिश का आरोप। लोगों की पिटाई से आरोपी की हुई मौत। पुलिस कपूरथला की घटना की चोरी और बेअदबी दोनों एंगल से जांच कर रही है। जालंधर रेंज के आईजी ने कहा, गुरुद्वारा साहिब में पुलिस ने जांच की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। कपूरथला के एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह के मुताबिक मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। सुबह 4 बजे गुरुद्वारा के सेवादार अमरजीत सिंह ने पहले आरोपी को देखा था, उसे पकड़कर मारपीट की और सोशल मीडिया पर लाइव किया। अमृतसर में बेअदबी मामले के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। कहा, घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। परसों बेअदबी के आरोपी की पीट कर हत्या की गई थी। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश के मामले में केस दर्ज किया गया। पंजाब सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। 2 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, अभी तक आरोपी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमेशा पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश की जाती है। मलेरकोटला में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। कहा, बेअदबी करने वाले लोगों को सबके सामने फांसी लगा देना चाहिए। संविधान की सबसे बड़ी सजा उन्हें देनी चाहिए। अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में बेअदबी। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल बोले, ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। सिख पंथ इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर जांच करके दोषियों को सजा दी जाती है तो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह ने बेअदबी को साजिश करार दिया। कहा, दरबार साहिब में जो बेअदबी हुई है उसमें कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की बड़ी साजिश नजर आ रही है। आरएसएस ने अमृतसर में बेअदबी मामले की निंदा की। कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु परंपरा हम सब की साझी विरासत और श्रद्धा का विषय है। लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज अहम बैठक। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी अध्यक्षता। दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। और आइए आपको कुछ और खबरें बता देते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी के सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जौनपुर दौरा। 1500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात।
लखनऊ में आज देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जिला अदालत में आज सुनवाई। एसआईटी की जांच में साजिश का खुलासा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है विपक्ष। लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा होने की संभावना। कांग्रेस की 2013 वाली एक्साइज ड्यूटी बहाल करने की मांग। लोकसभा में आज पेश होगा चुनाव सुधार वाला विधेयक। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने से जुड़ा है बिल। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबित सांसदों को लेकर सरकार आज कर सकती है फैसला। सरकार ने कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना और सीपीएम के नेताओं के साथ बुलाई बैठक। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए गठित परिसीमन आयोग की दिल्ली में बैठक। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगी शामिल। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश होने की संभावना। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण के खिलाफ आज से शुरू करेगा महाअभियान। धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए आज मतदान। 23 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। पंजाब में टोल दरों में बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा और किसान मजदूर संघर्ष समिति ने आज से रेल नाकेबंदी की घोषणा की। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और एमपी के कुछ हिस्सों समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में 21 दिसंबर तक जारी रहेगी शीतलहर। मौसम विभाग ने दी जानकारी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कड़ाके की ठंड। तापमान गिरकर -5 डिग्री के करीब पहुंचा। खेत खलिहान में बर्फ जमने से फसलों को नुकसान। एमपी में ठंड ने बढ़ाई मुश्किल। डिंडौरी में लुढ़का पारा। कलेक्ट्रेट के गार्डन में जमी बर्फ की सफेद चादर। लद्दाख में बर्फबारी से लगातार गिर रहा है पारा। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे तक लुढ़का। लगातार तीसरे दिन -6 डिग्री के आसपास चल रहा है पारा। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में बर्फीला अटैक। यमुना नदी पूरी तरह से जमी। न्यूनतम पारा -10 डिग्री तक पहुंचा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।